जय हिंद दोस्तों। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आज एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। पिछला वीडियो जो था मैं सीआरपीएफ में मिलने वाली जो पेमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी दिया था, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जो पेमेंट मिलता है उसके बारे में जानकारी आप लोगों को दिया था। आज का एक नया वीडियो है। आज का वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा एक फोर्स जिसका नाम है CISF, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो CISF में मिलने वाला जो पेमेंट है उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें जो पेमेंट है बाकी फोर्स की तरह इसका पेमेंट सेम होता है। इसका भी जो पेमेंट है सेम होता है, लेकिन बाकी फोर्स का तुलना में कुछ क्या होता है, जो अलाउंसेस होता है अलाउंस कम होता है। उस हिसाब से पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड किया जाता है। लेकिन जो बेसिक पे होता है, यहाँ पर जो लिखा है बेसिक पे, TPT, DA, HRA, ये सारे क्या है, हर एक सेंट्रल फोर्स में बराबर होता है। तो आइए हम बात करते हैं आज का CISF का पे स्लिप के बारे में। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपको पेमेंट के बारे में सारे सही जानकारी आपको यहाँ से मिल सकता है। सबसे पहले होता है डिपार्टमेंट का नाम, जो यहाँ पर दिया हुआ है नेम, जो बल कर्मी का नाम होता है, उसका NGF नंबर होता है, डेजिग्नेशन, ये जो है एक CTGT का डेजिग्नेशन के साथ इसको दिया गया पेन नंबर। यहाँ पर पे स्लिप का मंथ 8/2023 यानी अगस्त का पे स्लिप है। पे बैंड, इसका जो पे स्केल है 4th लेवल का, यानी 25,500 से 81,100 तक इसका जो पे लेवल है उस पे लेवल में इस पे स्लिप दिया गया, यानी इसका हविलदार का जो हेड कांस्टेबल का ग्रेड पे है उसके साथ ये इंक्लूड है। CISF नंबर, अकाउंट नंबर, ये होता है कोई भी पे स्लिप का मेन स्ट्रीम में, ये आपको पक्का दिखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा बेसिक पे। बेसिक पे जो है इसमें लिखा है 34,300, लेकिन एक नया जो रिक्रूट कांस्टेबल बन के आता है उसका बेसिक पे 21,700 रुपये होता है। उसके ऊपर DA, आज की डेट पे DA कितना है, 42% DA आपको मिलता है। तो 42% DA 34,300 का आपको हो रहा है 14,406 रुपये आपको सिर्फ DA का मिलेगा। कितना, 42% DA का। उसके बाद TPT 1,800 रुपया। TPT जो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलता है, इसमें TPT 1,800 रुपया है। DA ऑन TPT जो TPT है उसका भी DA मिलता है। DA कितना, TPT का सेम DA है 42%, तो 1,800 का 42% DA होगा तो 756 रुपये यहाँ पर DA का हिसाब से TPT का मिलेगा। उसके बाद अलग अलग अलाउंस शुरू हो जाता है अपना अपना फोर्स का हिसाब से। जैसे यहाँ पर एक अलाउंस है जिसको कहता है ट्रेनिंग अलाउंस। ट्रेनिंग अलाउंस क्या है, कोई अगर ट्रेनिंग सेंटर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है उसमें अगर कोई पोस्टेड होता है तो उनको ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है अपना बेसिक पे का 12% मिलता है बेसिक पे का। कोई ट्रेनिंग सेंटर में अगर कोई एकेडमी में होता है, किसी भी फोर्स के एकेडमी में होगा, जैसे BSF का एकेडमी टेकनपुर में है, CISF का हैदराबाद में है, इस प्रकार कोई एकेडमी होगा, उस एकेडमी में उसको 24% ट्रेनिंग अलाउंस मिलेगा अपना बेसिक का। तो ट्रेनिंग सेंटर में 12% अगर ट्रेनिंग अलाउंस हो गया तो इसका 4,116 रुपया उसका ट्रेनिंग अलाउंस के साथ उसका ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर और जो लिखा हुआ है शॉप अलाउंस, यानी साबुन के लिए 50 रुपये दिया जाता है। क्रॉसन मानी या इसको RM कहा जाता है, जिसको कहता है रेशन मानी। COR का मतलब है कॉशन मानी। ये क्या होता है, आपको एक चीज़ बता दो, आर्मी वगैरह में क्या होता है, फ्री रेशन होता है। आर्मी में क्या होता है, फ्री रेशन, तो उसको कोई खाने का पैसा देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो भी खाता है वो क्या है, एक्चुअली फ्री की तौर पे उसको पूरी की पूरी मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी सेंट्रल फौज में आपको खाने के लिए पैसा देना पड़ता है। पैसा क्या होता है, मेस काटिंग का तहत पैसा लिया जाता है। वो मेस काटिंग पर डे का एक डाइट, दोपहर का एक, रात का एक, टोटल एक दिन का 3 डाइट बनता है। कोई 5 डाइट भी बनाता है। उसी हिसाब से एक महीना का जो डाइट होता है 30 × 3 90 डाइट होगा, तो एक दिन का कितना होगा उस हिसाब से डाइट को पेश करा जाता है। और रेशन मनी जो हमारा मेस काटिंग होता है वो कम से कम 3,500 से लेके 4,000 का बीच में हमारा
काटिंग आ जाता है जो खाने का होता है। लेकिन आपको ये भी बता दूँ, पैरामीटर में खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। अब मेस मीटिंग होता है, उसमें आपका खाना को आप चेंजिंग भी करा सकते हैं आपका हिसाब से। ये अच्छा फैसिलिटी है। उसके बाद अगर ये पूरा मिला के देखेंगे, बेसिक पे, डीए, टीपीटी का डीए, ट्रेनिंग अलाउंस, कोरोशन मनी, सब मिला के लगभग 59,388 यानी 60,000 के आसपास का पेमेंट बनता है। अभी देखते हैं इसमें कटौती क्या है। कटौती जो होता है उसको डिडक्शन कहा जाता है। डिडक्शन दो होता है, एक एनजीएफ डिडक्शन, एक नॉन एनजीएफ, यानी एक सरकारी डिडक्शन, एक गैर सरकारी डिडक्शन। तो सरकारी डिडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 4,871 रुपया क्या है, इसका टायर वन यानी जो जीपीएफ का पैसा कटता है। अभी जो 2001 जनवरी 2004 के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में ज्वाइनिंग करता है, एक्सेप्ट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनका ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम है। न्यू पेंशन स्कीम में टायर वन है जो आपका एनपीएस में जमा होता है और आपको रिटायरमेंट के बाद वो पैसा मिलता है। तो एनपीएस में आपको कटौती होता है 4,871 रुपया। साथ ही साथ यहाँ पर CGIGS ये जो है ये हर फौज में रहता है, CGIGS 30 रुपया, ये हर एक का कटौती होता है। उसके बाद इस पर और कटौती, सरकारी कटौती नहीं है, तो सरकारी कटौती 4,901 रुपया। इसमें गैर सरकारी कटौती कुछ है नहीं है, लेकिन गैर सरकारी कटौती होता है जैसे कोई अगर वेलफेयर लोन लेता है उसको यूएफ वेलफेयर लोन, ओआरएस फंड लोन, स्पोर्ट्स फंड, ये इलेक्ट्रिक बिल, वाटर, गार्बेज, पानी, स्कूल का पास, फैमिली पारिवारिक आवास का, ये हर एक चार्ज क्या है कटौती होता है। जो जिस प्रकार जो चीज़ को अवेल करता है उसको इसका कटौती होता है। अभी इसमें ये कुछ अवेल नहीं है तो इसका कटौती इस पर 0% है, लेकिन इसमें हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कटौती होता है। और ये कटौती आपको लगभग 4,000 तक आ जाता है, क्योंकि इसमें पानी, वाटर, गार्बेज, डैमेज, कैवल, स्कूल बस, मेडिकल, फैमिली आरओ, फैमिली क्वार्टर, हर एक पोर्ट्स फंड, बहुत कुछ इसमें कटौती होता रहता है। उसके बाद अगर हम पेमेंट की पूरा समारी देखेंगे तो इसमें समारी में टोटल सैलरी बन रहा है 34,300, अलाउंस है 21,122, इसमें ट्रेनिंग अलाउंस, डीपीटी, डीएस सब कुछ मिला के और कॉशन मनी मिला के 59,388, काटिंग है 4,901 रुपया। तो इसमें टोटल पेमेंट कितना बन रहा है, टोटल पेमेंट बन रहा है जो टोटल पेमेंट बैंक में अकाउंट में आता है, टोटल पेमेंट पूरा कटिंग करने के बाद आ रहा है 54,487। इस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्स का जो पेमेंट है उसको क्लियर करके इंक्लूड किया जाता है। तो ये था, ये कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको हर पहले ही चीज़ बता दो, ये कोई फिक्स्ड पेमेंट नहीं है। इसी में अगर इस फोर्स का ही बात करेंगे तो क्या होता है, किसी को हार्ड अलाउंस मिलता है। हार्ड अलाउंस कितना होता है, 5,700 भी होता है, 17,000 भी होता है, 11,700 भी होता है। ये हार्ड अलाउंस है जो अलग अलग जगह का अलग अलग हार्ड अलाउंस रहता है। उसके बाद किसी को हिल एरियाज मिलता है, किसी को टीपीटी ज़्यादा मिलता है, किसी को आइलैंड, अगर कोई आइलैंड अलाउंस मिलता है, कोई अंडमान वगैरह में पोस्टिंग उसको आइलैंड अलाउंस मिलता है, कोई इन्फोसिस वगैरह में है, कोई गैस का प्लांट में टॉक्सिस अलाउंस मिलता है। इस प्रकार से अलग अलग जगह का अलग अलग अलाउंस लेके पेमेंट का स्लिप बनता है। एक नॉर्मल एक पे स्लिप कैसे होता है, आपको कितना सैलरी मिल सकता है, उसको बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। और हाँ, जितना भी अभी एसएससी जीडी 2023 में सेशन हुआ है सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ अपने अपने फौज में ज्वाइनिंग करने के लिए। सभी भाई को मेरा जय हिंद।